बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू ड्रा यूरानिक एसिड पाथवे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरानिक एसिड के पाथवे को किस तरह ड्रा करते हैं। उसके लिए एक निमोनिक्स यूज़ होगा, गुड लक, GUD, गुड एंड लैक्स, गुड लैक्स का निमोनिक्स यूज़ होगा यूरानिक एसिड के पाथवे के लिए। ठीक, ये जो G है इसके ऊपर 3 आएगा और U के ऊपर 2 आएगा। इस 3 का मतलब है कि G से जो चीज़ें बन रही हैं कंपाउंड्स वो 3 बार हैं और U से जो बनेंगे वो 2 बार हैं। फिर D से बनने वाला, फिर L और फिर A और फिर X से। तो इस निमोनिक से आप क्या करेंगे, कंपाउंड्स के हम नाम लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद फिर हमारे पास है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेटो। नेक्स्ट जो G से बन रहा है वो है ग्लूकोज 1 फास्फेटो। फिर ये देखें कि ग्लूकोज के ऊपर G के ऊपर 3 है, तो ये एक G, ये दूसरा और ये तीसरा। अब क्या है, अब U की बारी है। ठीक, तो U से क्या क्या बन रहा है, UDP ग्लूकोज, UDP ग्लूकोज। फिर U है, U के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर UDP ग्लूकोरुनेटो, ग्लूकोरुनेटो। G 3 बार है तो ये 1 2 और 3, U 2 बार है तो 1 और 2, ये हो गया। अब क्या है, हमारे पास D है, तो D ग्लूकोरुनेटो, D ग्लूकोरुनेटो। फिर L है और A है और X है, तो L से क्या है, L ग्लूनेटो, ग्लूनेटो, L ग्लूनेटो। ठीक हो गया। फिर L ग्लूनेट से क्या है, स्कॉर्बिक एसिड और जेलुलोजो। 5 फास्फेटो। विटामिन C भी कहते हैं। और जेलुलोज 5 फास्फेट चला जाता है हेक्सोस मोनोफास्फेट शंट में। ठीक, तो यहाँ पर एक फार्मूला लिया हमने, GUD, G 3 बार आएगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 1 फास्फेट है, फिर U 2 बार आएगा। ठीक है, तो UDP ग्लूकोज है, UDP ग्लूकोरोनेट है, फिर D है, D ग्लूकोरोनेट है, फिर LX लैक्स, L ग्लूनोएट है, A से एस्कॉर्बिक एसिड और X से जेलुलोज 5 फास्फेटो। तो आप इस फार्मूले, इस निमोनिक्स की मदद से, गुड लैक्स की मदद से आप ये पाथवे, यूरानिक एसिड का पाथवे ड्रा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके एंजाइम्स किस तरह लगाएंगे। तो उसके लिए निमोनिक्स है HMP-DGR, HMP-DGR। ये जो निमोनिक्स था ये था मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये है एंजाइम्स के लिए। ठीक,
तो H से क्या है? हेक्सोकिनेज। हेक्सोकिनेज। अब M से क्या है? म्यूटेज। P से क्या है? फास्फोरिलेज। अब D से क्या है? डीहाइड्रोजिनेज। अब G से क्या है? ग्लूकोरोनिडेज। ग्लूकोरोनिडेज। अब ग्लूकोरोनेट से क्या है? यहाँ पर R से क्या है? रिडक्टेज। अब इस निमानिक्स की मदद से हमने सारे इंजाम्स भी लिख दिए। अब हम देखते हैं कि इन इंजाम्स में एटीपी और एनडीपीएच को कैसे एडजस्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या है? हेक्सोकिनेज। ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट अटैच हुआ। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ये ग्लूकोज के साथ कोई फास्फेट अटैच नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पर सिर्फ फास्फेट अटैच है। तो हेक्सोकिनेज एंजाइम्स होता है जब भी फास्फेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एटीपी ने फास्फेट ग्रुप दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडीपी। अब यहाँ पर क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फास्फेट है और ग्लूकोज 1 फास्फेट है। किस चीज़ का डिफरेंस है? ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट, ये फास्फेट जो था 6 पे, ये कार्बन नंबर 1 पर आ गया। कार्बन नंबर 1 पे आ गया, सिर्फ यही हुआ। यानी कि फास्फेट 6 से कार्बन नंबर 1 पे आ गया, तो ये म्यूटेज हो गया। किसके आया? ग्लूकोज 6 फास्फेट के। अब फास्फोरिलेज में क्या हुआ? इसमें एक ये चीज़ हुई कि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ यूडीपी अटैच हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर फास्फोरिलेज आया तो यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर यूटीपी यूज़ हुआ और यहाँ पर पीपीआई रिलीज़ हुए। पीपीआई का मतलब है 2पीआई। पायरोफास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसीलिए इसको फास्फोरिलेज कहते हैं। ठीक है, अगर एक होता तो फास्फेटेज है, दो होंगे तो फास्फोरिलेज। ठीक, इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब एक फास्फेट ये है और एक यूटीपी सी है, यानी कि यूटीपी जो है ये यूडीपी में कन्वर्ट हो गया, यूडीपी, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज कर दिया, एक ये और एक ये, तो ये बन गया पीपीआई। ठीक हो गया। इस वजह से तो यूडीपी ग्लूकोज फास्फोरिलेज, यूडीपी ग्लूकोज फास्फोरिलेज हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर ग्लूकोज है, इसके साथ यहाँ पर यूडीपी अटैच हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि डीहाइड्रोजिनेज है, यूडीपी ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज। जहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज होता है वहाँ पर एनएडी से NADH बन जाता है। तो यहाँ पर ये बनेगा NADH और यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोरोनेट है, तो ग्लूकोरोनिडेज है। ठीक, ग्लूकोरोनिडेज है। यहाँ पर क्या हुआ? यूडीपी से डी ग्लूकोरोनेट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर यूडीपी रिलीज हो गया।
ठीक है, ग्लूकोज की इसकी फार्म है ग्लूकोरोनेट की डी और एल। ठीक है, यहाँ पर रिडक्टेज आ गया। रिडक्टेज में क्या हुआ, अब रिडक्टेज में क्या हो गया कि रिडक्टेज में यहाँ पर NADPH ठीक हो गया, इससे क्या बन गया NADP ठीक हो गया। रिडक्टेज में NADP, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज में NADH या NADPH बनता है और यहाँ पर NADP बना। अगर रिडक्टेज में यहाँ NAD और NADP बनते हैं और डिहाइड्रोजनेज में NADH और NADPH बनते हैं। ठीक हो गया। फिर एस्कॉर्बिक एसिड और जेलुलोज 5 फॉस्फेट बन गए। तो यूरानिक एसिड का ये ड्रा करने का प्रोसीजर था। एंजाइम सब चीज़ें इसी तरह से बनानी है। ठीक हो गया कि किस तरह दूसरे ये दो निमोनिक्स याद रखने हैं और इसका ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक, और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि यूरानिक एसिड्स में कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें यूरानिक एसिड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है।